मनीष सिसोदिया के इस्तीफे को लेकर जानकारी सामने आ रही है। मनीष सिसोदिया का इस्तीफा, दिल्ली के उप मुख्यमंत्री हैं मनीष सिसोदिया। एक बड़ी लिस्ट है मंत्रालयों की जो मनीष सिसोदिया संभालते हैं, शराब नीति में अरेस्ट हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच गए। सुप्रीम कोर्ट ने भी फिलहाल तो राहत देने से मना कर दिया, कहा हाई कोर्ट जाइए। और अब जानकारी यह है कि जब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया आप हाई कोर्ट जाइए, इस बीच मनीष सिसोदिया का इस्तीफा हो गया है। शराब नीति घोटाले में मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी होती है, 5 दिन की हिरासत में उन्हें भेजा जाता है। अब से थोड़ी देर पहले सुप्रीम कोर्ट जब वो पहुंचते हैं, सुप्रीम कोर्ट कहता है सीधे सुप्रीम कोर्ट नहीं, हाई कोर्ट जाइए। लेकिन इस बीच खबर यह है कि मनीष सिसोदिया का इस्तीफा हो गया है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री, आम आदमी पार्टी के बड़े नेता, करीब 18 मंत्रालयों की जिम्मेदारी संभालते हैं मनीष सिसोदिया। एक के बाद एक लिस्ट है अलग अलग मिनिस्ट्रीज की दिल्ली में जो कि मनीष सिसोदिया के अंडर आती है। वो एक्साइज डिपार्टमेंट भी मनीष सिसोदिया के अंडर आता है जिसने शराब नीति बनाई। दिल्ली के शिक्षा मंत्री भी मनीष सिसोदिया हैं। ऐसे एक एक करके कई मंत्रालय इस वक्त मनीष सिसोदिया के पास थे। लेकिन अब जो बड़ी खबर आ रही है वो ये कि मनीष सिसोदिया का इस्तीफा हो गया है। इससे पहले भी बीजेपी आरोप लगाती रही है कि सत्येंद्र जैन जैसे मंत्री अरेस्ट हो जाते हैं, जेल चले जाते हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल उनका इस्तीफा नहीं लेते हैं। तो क्या मनीष सिसोदिया के साथ भी ऐसा ही होगा? लेकिन मनीष सिसोदिया के साथ ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। मनीष सिसोदिया का इस्तीफा हो गया है। बलराम और जानकारी के साथ मेरे साथ है बलराम। सुप्रीम कोर्ट ने कहा हाई कोर्ट जाइए, लेकिन इस बीच बड़ी खबर आ गई कि मनीष सिसोदिया का इस्तीफा हो गया है। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से अभी जानकारी मिली है कि मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन दोनों लोगों ने अपने सभी मंत्री पदों से, जो भी विभाग उनके पास थे, उन सभी विभागों से उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। और इस बात की जानकारी मुख्यमंत्री कार्यालय से मिली है और ये बात अब स्पष्ट हो गई है कि मनीष सिसोदिया अब मंत्री नहीं रहे हैं दिल्ली सरकार में और ना ही सत्येंद्र जैन रहे हैं। क्योंकि जिस तरीके से बार बार भारतीय जनता पार्टी ये आरोप लगा रही थी कि दोनों मंत्री सलाखों के पीछे पहुंच रहे हैं, उसके बावजूद भी वो मंत्री पद से इस्तीफा नहीं दे रहे हैं, तो आज सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया दोनों लोगों ने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। अब जो अटकलें लगाई जा रही थी कि आखिरकार जो विभाग होंगे वो किसके पास होंगे, क्योंकि दोनों लोग अब गिरफ्तार हो चुके हैं। एक पहले से ही जेल में है, दूसरे भी जेल जाने की तैयारी में है और बीजेपी बार बार ये आरोप लगा रही थी। हालांकि अब ये स्पष्ट हो गया है कि दोनों ने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। लेकिन अब सवाल इस बात का है कि जल्द ही दिल्ली सरकार का बजट पेश होना है और जो फाइनेंस विभाग था वो मनीष सिसोदिया के पास था, उनके पास एजुकेशन विभाग था, उनके पास हेल्थ विभाग था, कई अहम विभाग थे मनीष सिसोदिया के पास। तो ऐसे में अब ये विभाग किसको दिए जाएंगे, इसको लेकर के भी अटकलें तेज हो गई हैं। क्योंकि अभी हाल ही में बजट पास होना है और बजट का हवाला दे करके ही मनीष सिसोदिया ने सीबीआई से वक्त मांगा था कि हमें दिल्ली का बजट तैयार करना है, तो ऐसे में मुझे कुछ वक्त चाहिए। तभी सीबीआई ने उन्हें 1 सप्ताह का वक्त दिया था और उसके बाद जब दोबारा समन उन्हें गया तो वो पेश हुए और उसके 8 घंटे की पूछताछ के बाद उन्हें सीबीआई ने गिरफ्तार किया था। लेकिन अभी भी अटकलें तेज हैं कि जो दिल्ली का बजट है वो कौन पेश करेगा, इसके अलावा जो महत्वपूर्ण विभाग हैं वो किसके पास जाएंगे, क्योंकि आज दोनों मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया है। तो कहीं ना कहीं अब सरकार किस तरीके से काम करेगी, सरकार किसको इन विभागों को देगी, ये भी एक बड़ा सवाल है। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी ने साफ कह दिया है कि दोनों मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया है और उनके जो विभाग हैं वो अन्य किसी विधायक को या किसी अन्य मंत्री को दिए जाएंगे। लेकिन अब सवाल ये है कि आखिरकार ये विभाग किसे दिए जाते हैं और इतनी बड़ी जिम्मेदारी कौन संभालेगा। जी बिल्कुल बलराम, हम आपके पास लौटेंगे, लेकिन जो बड़ी जानकारी है वो यही कि 2 मंत्रियों का इस्तीफा हो गया है। एक नहीं बल्कि 2 मंत्रियों का इस्तीफा हो गया है मनीष सिसोदिया के साथ साथ। अब जानकारी यह है कि सत्येंद्र जैन का भी इस्तीफा हो गया है। अब जानते हैं सत्येंद्र जैन भी पिछले कई महीनों से जेल में है और सत्येंद्र जैन के इस्तीफे को लेकर भी बीजेपी सवाल पूछ रही थी कि एक व्यक्ति जो अरेस्ट होता है, इतने सारे मंत्रालय उसके पास हैं, वो भी उससे भी इस्तीफा आम आदमी पार्टी नहीं लेती है, तो क्या मनीष सिसोदिया से भी इस्तीफा नहीं लेगी? लेकिन एक साथ दोनों मंत्रियों का इस्तीफा मंजूर भी कर लिया गया है। मनीष सिसोदिया ने इस्तीफा दे दिया है। जानकारी यह है शराब नीति घोटाले को लेकर मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी होती है। आपको बता दें कौन कौन से मंत्रालय
मनीष सिसोदिया के पास थे। इसमें शिक्षा मंत्रालय तो था ही, वित्त मंत्रालय, प्लानिंग, लैंड एंड बिल्डिंग, विजिलेंस, सर्विसेज, टूरिज्म, आर्ट, कल्चर और लैंग्वेज। मनजिंदर सिंह सिरसा साहब भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ हैं। बीजेपी तो लगातार सवाल उठा रही थी मनजिंदर साहब की इस्तीफा क्यों नहीं लेते, चाहे सत्येंद्र जैन हो चाहे मनीष सिसोदिया हो, एक मंत्री तो इतने समय से जेल में। देखिए 8 महीनों बाद अरविंद केजरीवाल जी को पता चला कि सत्येंद्र जैन करप्ट है, बेईमान है। 8 महीनों बाद, 8 महीने लग गए इस्तीफे की बात करते करते और इस्तीफे तक पहुंचते पहुंचते। जो बात अरविंद केजरीवाल जी को 8 महीने बाद समझ में आई, जो दिल्ली के बच्चे को 8 महीने पहले समझ में आ गई थी। आज देश के लोग अरविंद केजरीवाल जी से पूछते हैं, दिल्ली के लोग, बताइए अब आपने इस्तीफा लिया तो आज आपके क्या कौन से सर्कमस्टांसेस चेंज हो गए जो आज आपको इस्तीफा लेना पड़ा? क्योंकि आपको पता था ये करप्ट है, बेईमान है। सुप्रीम कोर्ट में आज आप गए मनीष सिसोदिया जी को लेकर, लेकिन जब आपको कोई रिलीफ नहीं मिली और आपको समझ में आ गया कि अब हाई कोर्ट में जाना है, वहां से डांट पड़ेगी, ये इश्यू बनेगा और हम मिट्टी होंगे, इससे अच्छा करप्ट लोगों को बाहर ही कर दें। अरविंद केजरीवाल जी इस्तीफा आपको भी देना पड़ेगा, खाली मनीष सिसोदिया के इस्तीफे से काम नहीं चलेगा। मनीष सिसोदिया को तो मंत्रालय मैन कहा जाता है, एक के बाद एक इतने सारे मंत्रालय, इतनी लंबी लिस्ट है जो मनीष सिसोदिया संभालते हैं। सत्येंद्र जैन के पास भी कई मंत्रालय हैं। मुश्किल में नजर आ रही है आम आदमी पार्टी, सरकार भी मुश्किल में नजर आ रही है अब तो। सिरसा साहब, राजू रात मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ गए। राजू, सत्येंद्र जैन हो या फिर मनीष सिसोदिया, बार बार सवाल यही पूछा जा रहा था कि इतने लंबे मंत्रालय की लिस्ट है, अगर ये जेल चले गए तो ये सारे मंत्रालय संभालेगा कौन और इनका इस्तीफा कब होगा? अब तो दोनों मंत्रियों का एक साथ इस्तीफा हो गया। देखिए, निश्चित तौर पर आम आदमी पार्टी के लिए लगातार जो मुश्किलें बढ़ती जा रही है, क्योंकि लगातार भारतीय जनता पार्टी ये मुद्दा उठा रहे थे कि सत्येंद्र जैन पिछले 8 महीने से तिहाड़ जेल के अंदर हैं। तिहाड़ जेल के अंदर जो उनकी तमाम वीडियो भी सामने आए, उसे लेकर विपक्षी पार्टियां लगातार आम आदमी पार्टी पर सवाल खड़े कर रही थी और मांग कर रही थी सरकार से कि सत्येंद्र जैन का इस्तीफा दो। और उसके बाद मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी हुई और गिरफ्तारी के बाद जो चीज़ें राजधानी दिल्ली में देखने को मिल रहा है, और कल इसी मुद्दे को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने पूरे दिल्ली के अंदर एक प्रोटेस्ट का भी आयोजन किया था कि सरकार से, अरविंद केजरीवाल से इन दोनों के इस्तीफे की मांग करेंगे। लेकिन आज खुद मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन की तरफ से इस्तीफा दे दिया गया है और अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा को मंजूर भी कर लिया। निश्चित तौर पर मनीष सिसोदिया के पास 22 से ज़्यादा मंत्रालय थे। तमाम मंत्रालय मनीष सिसोदिया के पास थे, चाहे शिक्षा हो, शराब हो और एक्साइज हो, टूरिज्म हो, तमाम मंत्रालय मनीष सिसोदिया के पास थे। और इन दोनों के गिरफ्तारी के बाद ये सवाल उठ रहे थे लगातार विपक्ष की तरफ से। और निश्चित तौर पर अब देखना होगा कि अरविंद केजरीवाल सरकार इनके मंत्रालय क्या खुद अपने पास रखते हैं या फिर तमाम दूसरे मंत्री हैं उन्हें रखते हैं। हालांकि कई और मंत्री ये सवाल बार-बार उठता है कि अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री हैं, कोई भी विभाग उनके पास क्यों नहीं है?